बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने जब इमाम हसन को पहली बार गोद में लिया ना, तो पुकार के कहा अल हसनो अशबहु बि रसूलिल्लाहि मा बैन सद्र इला रास। ये हसन सीने से लेकर सर तक मोहम्मद अरबी की तस्वीर में। सुभान अल्लाह। अच्छा, सीने से लेकर पैर तक इमाम हुसैन, सर से लेकर सीने तक इमाम हसन, सीने से लेकर पैर तक इमाम, जोर से कहिए ना, इमामे 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 इमामे, यानी वो सर से लेकर सीने तक, सीने से लेकर पैर तक। परवरदिगार मसला क्या है, आखिर दोनों में हुस्न बांटा क्यों है? मादूम न था साया शह सकलैन, इस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से, है ना। जब अलग हो तो ये हसन है, ये हुसैन हो, मिल जाए वह दुहा की तस्वीर, वल्लैली इज़ा सजा की तनवीर, अलम नशरह का सीना की तस्वीर। जोर से वही आंखें मादागल बसरू व मातगा की नूर वाली आंखें सामने नजर आ जाएं। जब अलग हो तो हसन और हुसैन, इकट्ठे हो तो नबी का जलवा, नबी की तस्वीर। सारा मदीना इसलिए तो परेशान था कि या रसूल अल्लाह, आप हैं बशर, नूरी बशर। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? नबी नूर भी है, बशर भी। मौलाना ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, नूर भी हैं, बशर भी हैं। बशर ऐसे हैं कि ओहद में पत्थर लग जाए तो खून निकलने लगे, नूर ऐसे है शबे मेराज सीना चाक कर दिया जाए तो एक कतरा खून न निकले। ये इम्तिजाज है नूर व बशर का। कई नूरी बशर हैं, मटेरियल तो है, जाहिर सी बात है, भले वो जाहिर के जाहिर का मटेरियल है, तो सरकार का साया नजर नहीं आता, सरकार की परछाई नजर नहीं आती, न चराग के सामने, न सूरज के सामने, न चांद के सामने, न सितारों की रोशनी के सामने। या रसूल अल्लाह, आपका आखिर साया नजर क्यों नहीं आता, नजर क्यों नहीं आता? सब परेशान थे। अबू बकर सिद्दीक से लेके मौलाए कायनात तक रसूलुल्लाह का साया क्यों नजर नहीं आता? एक दिन हुजरे सैयदा ज़हरा में दाखिल हुए, दोनों शहजादों को गोद में बिठाया और कांधे पे बिठाया, बाहर आए, पूरे मदीने का चक्कर लगाया, आके सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, मदीने का हर सहाबी आके सामने बैठ गया। सरकार फरमाइए का ये दोनों मेरे शहजादों को देख लो, इन्हें पहचान लो। दोनों को गोद में बिठाया, बीच में रसूल का, इन्हें पहचान लो, इन्हें पहचान लो, इन्हें पहचान लो। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, पैदा यही हुए, बड़े यही, घुटनों के बल यही चला, लड़खड़ा के चलना यही सीखा, आपकी उंगली पकड़ के चलना शहजादों ने यही सीखा, रोज तो देखते हैं, पहचान क्यों ले? आज कुछ और बता रहा हूँ, पहचान लो, देख लो। का जब गौर से देखा तो बीच में असल, दाएं बाएं नसल, यानी यहां मुकम्मल जलवा, आधा हसन में, आधा हुसैन में। नबी यही कह रहे हैं, इनको पहचान लो, देख लो, समझ लो। जब मैं ना रहूंगा, इन्हें एक साथ बिठा के जियारत कर लेना, मेरे अनवारों तजल्लियात की जियारत का मजा आने लगा। ये खत्ते तौम है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, वरना खत्ते तौम समझाने में वक्त लगता है जी, मिसालें देनी पड़ती है। मगर बस इतना समझ लीजिए, दोनों को मिला लो तो रसूलुल्लाह का पूरा पर्दो नजर आ जाए। जोर से अल-हसन अशबहु बि रसूलिल्लाह। इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उठाया गोद में, और उठाने के बाद कहा, शायद बस जुमला सुनिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ूंगा, अगर आपने सुभान अल्लाह नहीं कही तो मैं तकरीर यहीं पे खत्म कर दूंगा। आके इमाम हसन ने कहा, इंजिल मिंबर अभी, मेरे बाबा के मिंबर से उतरो। सिद्दीक अकबर नीचे आए, गोद में उठाया, शहजादे का माथा चूमा, चूमने के बाद का शहजादे रसूल हसन मुस्तफा, ज़हरा के चमनिस्तान के महकते हुए फूल, अली के नूरे नजर, ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है, अबू बकर गुलाम भी तुम्हारे नाना का है। ये है सिद्दीक अकबर जो हसनैन की अजमत बता रहे हैं। ये देखिए, दौरे फारूक आजम है, सरकार फारूक आजम का दौर है। मिस्र से चादरें आई, सारे मदीने के लोगों में तकसीम की जाएंगी और दिखाई गई लिस्ट, फुला को एक चादर, फुला को चादर, फुला को चादर, फुला को चादर, चादर तकसीम हुई। और जब हसनैन करीमैन की बारी आई तो फारूक आजम ने कहा, चादर इन शहजादों को न दो। कहा, आका चादर इन्हें क्यों न दें, जबकि मदीने के रहने वालों में पहले दर्जे के शहरी यही हैं, अहले बैत है, तो इन्हें क्यों न दिया जाए? कहा, नहीं, समझे नहीं, सारा मदीना यही चादर पहनेगा, फिर रसूल के शहजादे भी यही चादर पहनेंगे, तो इम्तियाज कैसे होगा?
जब सब यही पहनेंगे तो इम्तियाज कैसे होगा कि शहजादा कौन है, गुलाम ज़्यादा कौन है, समझ में कैसे आएगी। मिस्र के गवर्नर को खत लिखा, आला दर्जे की 1 नंबर चादर भेजी जाए। चादर आई, चादर को लिया, हसनैन करीमैन को दिया। हसनैन करीमैन ने चादर ली और एक जुब्बा बनाया। जुब्बा बनाकर जब दरबार फारूक आजम में सैयदना फारूक आजम के पास पहुंचे, फारूक आजम खड़े होकर कहते, आलान सुर्रा कल्बी, अब उमर का दिल खुश हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शेरे दकन अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, शेरे दकन अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बैठ जाए तमाम हज़रात। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें, जल्दी से तशरीफ रखें। भाई जिसको सुनना है थोड़ा और तो हाथ उठा दे, जो खड़े हैं वो भी उठा सकते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की तवज्जो के साथ वो जुमला आपके ज़हनों में फिर से लाऊं कि जैसे ही वो चादर का जुब्बा बनाया, जुब्बा बना के फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे। सरकार फारूक आजम ने देखा सर से लेके पैर तक, कहा, आलान सुर्रा कल्बी, अब मेरा दिल खुश हो गया, अब मेरा दिल खुश हो गया कि शहजादों के लिबास सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, मदीने वालों में सबसे ज्यादा हसीन है, आला क्वालिटी के हैं। फारूक आजम ने बता दिया कि सैयदों के अच्छे कपड़े देखकर दिल खुश हुआ करता है, आंखें बाहर नहीं आया करती। यहाँ माहौल बदल गया।